नमस्कार। ईसवी सन शुरू होते ही हमारे देश में सबसे पहले मनाया जाने वाला जो त्योहार पड़ता है वह है मकर संक्रांति। सौर मंडल में दो ग्रह ऐसे हैं जिनका हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में सीधा प्रभाव दिखाई देता है। यदि हम अन्य ग्रह नक्षत्रों की बात करें और कोई व्यक्ति इन पर विश्वास नहीं भी करे तो कम से कम दो ग्रह ऐसे हैं जिन पर तो हमें प्रत्यक्ष रूप से विश्वास करना पड़ेगा और उनका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता भी है। इन पर किसी भी परिस्थिति में विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन को गति देने वाले ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। इनका हमारे भूमंडल के मौसम और जलवायु पर विशेष असर पड़ता है। सूर्य ग्रह जब दक्षिण में जाते हैं तब शीत ऋतु यानी ठंड का समय होता है और दिन छोटे होने लगते हैं, लेकिन जब यह उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। उस समय से दिन बड़े होने लगते हैं, क्योंकि सूर्योदय पूर्व दिशा से थोड़ा ईशान कोण की ओर बढ़कर होने लगता है और सूर्यास्त भी तब पश्चिम से थोड़ा वायव्य कोण की ओर बढ़कर होता है। यानी पृथ्वी पर सूर्य ग्रह की किरणें दक्षिण की अपेक्षा सूर्य के उत्तरायण में जाने की स्थिति रहने पर अधिक पड़ती हैं। तभी तो मौसम धीरे धीरे गर्मी का होने लगता है। वैसे तो हमारे देश में चंद्रमा की तिथियों के अनुसार सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उनका निर्धारण तिथियों पर आधारित होता है, लेकिन यही एक ऐसा त्योहार है जिस दिन सूर्य ग्रह उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, यानी उस दिन से प्रवेश करते हैं उत्तर दिशा के लिए, वह होता है 14 जनवरी का। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव के दक्षिणायण से उत्तरायण में होने वाले इस विशेष संयोग को सदियों से देश के प्रायः सभी भागों में किसी न किसी रूप में त्योहार की तरह मनाए जाने का प्रचलन है। इस दिन सूर्य ग्रह बृहस्पति की राशि धनु से अपनी यात्रा पूरी करते हैं और वहां से आगे बढ़कर यानी अपने पुत्र शनिदेव के पृथ्वी तत्व की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इस दिन लोग नदियों में विशेषकर जो भी उनके गांव, घर, शहर, निवास स्थान के नजदीक होते हैं वहां स्नान करते हैं। खास तौर पर गंगा नदी में स्नान करने का इस दिन विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, तीर्थराज प्रयाग और गंगा सागर में मकर संक्रांति के पवित्र पर्व पर स्नान का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहते हैं। इसके पीछे की धारणा यह है कि चूंकि इस दिन मौसम बदलता है, इसलिए लोग ऐसा भोजन करते हैं, उस दिन की शुरुआत में ऐसा भोजन करते हैं जो सुपाच्य हो, यानी शीघ्र ही पच जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में नाथ संप्रदाय के गुरु शिव योगी गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में खिचड़ी का बृहद मेला आयोजित होकर 1 माह तक चलता है। इस दिन लोग तिल का दान करते हैं। यह मौसम चूंकि सर्दी का होता है, इसलिए कहा जाता है कि जिसके पास तिल नहीं भी है उसके पास दान के माध्यम से यह पहुंच जाएगा, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है। कितना अच्छा विधान है दान इत्यादि का। यह हमारे देश में ही मिलता है कि सबके पास वह वस्तु पहुंच जाए। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं और असम में इसे बिहू कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से इस पर्व को मनाने की परंपरा है हमारे यहाँ। गुजरात में पतंग उड़ाते हैं। ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे दिन लोग पतंग के पीछे दौड़ते रहते हैं। आसमान में कई तरह के विभिन्न रंग बिरंगे पतंग की भरमार रहती है। साथ ही साथ वाराणसी में भी, काशी में भी पतंग उड़ाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन राजा भगीरथ ने
गंगा जी को स्वर्ग से उतारकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिलाया था और गंगा जी के पवित्र जल से राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार भी हुआ था। यानी राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का जो ऋण था उसे पूरा किया था, उनका तर्पण किया था। इसी स्मृति में गंगा सागर तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ, जहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन बड़े बृहद रूप में मेले का आयोजन होता है और वहां लोग स्नान करते हैं। महाराष्ट्र में मान्यता है कि इस दिन से सूर्य नारायण की गति एक एक तिल आगे बढ़ती है। इस दिन को पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से मनाए जाने की परंपरा है। सिंधी समाज में इसे लाल लोही कहते हैं। तमिल पंचांग का नया वर्ष पोंगल इसी दिन से प्रारंभ होता है। सूर्य देव से समस्त संसार को ऊर्जा मिलती है और जब पृथ्वी पर इनकी उपस्थिति अधिक देर तक रहती है, क्योंकि ये ऊर्जा के कारक हैं, अधिक देर तक इनकी उपस्थिति रहने से पृथ्वी पर ऊर्जा बढ़ जाती है, प्रकाश बढ़ता है। और प्रकाश एक ऐसी आवश्यक चीज है कि जिसकी उपस्थिति में कार्य बहुत अधिक होता है, लोगों में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और सूर्य की रोशनी में कीट पतंगों, कीड़ों मकोड़ों का नाश भी होता है, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। चूंकि रात्रि के लिए कम समय मिलता है और दिन के लिए समय अधिक होने लगता है, इसलिए लोगों के लिए कार्य क्षमता बढ़ती है और समय भी अधिक मिलता है। तो यह है हमारे लिए मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।